हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैथ बाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारे शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चले आज का ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, बहुत हेवी आई क्वेश्चन है और मेंस एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें हर एक बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या किया जाए। तो चले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हमें आप लोगों के साथ प्रयास करने का कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी समझ में आए। तो चले ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पुरुष क्रमशः 15 और 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। यानी दो पुरुष है जो अलग अलग काम करेंगे, तो एक 15 घंटा में दीवार बना सकता है और एक 20 घंटा में दीवार बना सकता है। लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटा 200 कम ईंटों का उपयोग करते हैं। यानी जब दोनों साथ काम करते हैं तो एक घंटा में 280 ईंट कम लगाते हैं और इस दीवार को 12 घंटे में पूरा कर देते हैं। इस दीवार को 12 घंटे में पूरा कर देते हैं। तो कह रहा कि उस दीवार में लगा हुआ कुल ईंटों की संख्या कितनी थी। तो चलिए ध्यान देंगे, बनाने का प्रयास करते हैं। दो व्यक्ति हैं तो मान लेते हैं पहला व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी। पहला व्यक्ति ए है जो अकेले पूरा काम 15 घंटा में कर लेता है और दूसरा व्यक्ति बी है जो अकेले पूरा काम 20 घंटे में कर लेता है। अब यहाँ से दोनों का समय है तो इसका एलसीएम ले लेंगे और टोटल काम निकालेंगे, यानी कुल काम निकालेंगे। तो 15 और 60 का एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे 60। यहाँ से निकालते हैं कि अगर ए 60 काम 15 घंटा में कर लेता है तो ए एक काम के घंटा में करता होगा। तो ए है जो एक काम करता होगा 4 घंटा या फिर 4 काम करता है 1 घंटा। यहाँ पे बी 20 घंटा में पूरा काम करता है तो 1 घंटा में कितना काम करता होगा 3 काम। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 280 का मिनट लगाते हैं, कब? जब दोनों मिलके 7 काम करते हैं और दीवार 12 घंटे में बना देते हैं। अगर यहाँ हम देखें कि ए और बी दोनों 7 काम करेंगे तो ये 60 काम को 12 घंटा में कर लेते हैं तो 1 घंटा में कितना काम करेंगे? 12 पचे 60, यानी 5 काम। दोनों मिलके 5 काम करते हैं। यहाँ ए अकेले 4 काम और बी अकेले 3 काम, तो यहाँ दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 4 और 3 7 काम। यहाँ दोनों 7 काम करते हैं, यहाँ दोनों 5 काम करते हैं। और इसीलिए बोला गया कि प्रति घंटे वो 280 ईंट कम लगाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 280 ईंट कम लगाते हैं। मेरे पास आया पहले 7 लगा रहा था, 5 लगा रहा है, कितना कम लगा रहा? 2 ईंट। बोल रहा कुल ईंटों की संख्या कितना है? कुल ईंटों की संख्या कितना है? तो कुल ईंट कितना था? 60। काट देंगे 2 से इसको 30 बार में और 30 गुना 280 करेंगे तो 28 या 84, 8400। कुल ईंटों की संख्या जो है कितना है? 8400। ऑप्शन नंबर ए। चले इसी प्रकार का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सेम सा क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदल दिया है। तो चले इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा दो व्यक्ति एक दीवार को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटा 150 कम ईंट का उपयोग करते हैं और उसी दीवार को 15 घंटे में बना लेते हैं। तो कह रहा बताएं कि उस दीवार में लगी हुई कुल ईंटों की संख्या कितनी थी। तो चले ध्यान देंगे।
दो व्यक्ति है, मान लेते हैं पहला व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी। पहला व्यक्ति ए जो है 20 घंटा में पूरा करता है और दूसरा व्यक्ति बी है जो 30 घंटा में पूरा करता है। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकलेगा। तो 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ से निकालेंगे 1 घंटा में ये कितना काम करेगा, 3 का। 1 घंटा में ये कितना करेगा, 2 का। क्वेश्चन में बोल रहा कि अगर वो एक साथ काम करते तो उसी दीवार को 15 घंटा में बनाते हैं। अगर दोनों मिलके साथ काम करते हैं, यानी ए प्लस बी ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो ये 60 काम को 15 घंटा में कर लेते हैं। तो 1 घंटा में कितना काम करते होंगे, 15 चौके 60, यानी 3 का 15 चौके 60 यानी 4 का। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ अगर दोनों मिलके साथ काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3 और 2 5 का। यहाँ कर रहा 4 का। इसी की वजह से क्वेश्चन में बोला गया प्रति घंटा 250 का मिनट लगाते हैं, 150 का मिनट लगाते हैं। मेरे पास कितना काम लगा रहे हैं, पहले 5 अब 4, कितना काम, 1 का। बोल रहा कुल इंटू की संख्या कितना है, तो कुल इंट कितना होगा बाबू, तो कुल इंट जो है एलसीएम कितना आया था 60, गुना कर देंगे 15 छक्का 90 यानी 9000। कुल इंटू की संख्या कितना आ गया, 9000। ये ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो चैप्टर वाइज पढ़ाने में ये आप लोगों को सुविधा मिलेगा कि हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में। और इसी तरह का क्वेश्चन जो स्टूडेंट को परेशान करते हैं, यानी हमेशा स्टूडेंट इस टाइप की क्वेश्चन में परेशान रहते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमेशा आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों को बताते रहेंगे। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और नेक्स्ट वीडियो में आने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।